कहानी की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर को दिखाने से, जहां अचानक से एक आदमी नींद से उठता है क्योंकि उसे पेशाब लगी थी। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर आराम से अपनी टंकी खाली करने लगता है। तभी साइड से एक अजीब सा आदमी उसके सामने आता है जो पूरी तरह से खून में लथपथ था और बिना कुछ कहे सीधा उसके सामने गिर जाता है। यह आदमी घबरा कर के अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और गन निकाल लेता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ उसकी ही जैसी एक और बंदूक पड़ी थी। अभी वो कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसके कान पर एक बूंद आकर के गिरती है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो सामने एक डरावना ज़ॉम्बी खड़ा था जो घूरते हुए सीधी उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वही ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर में बैठकर के उड़ान भरता है, पर कुछ ही पल बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और हेलीकॉप्टर की धज्जियां उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद एक आर्मी जैसी टीम को उसी रहस्यमय आइलैंड की तरफ भेजा जाता है। यह आइलैंड असल में एक फॉर्मर प्राइवेट कंपनी का इलाका है जहाँ पर वो सीक्रेट तरीके से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करती है। कंपनी का मालिक अपनी बेटी को बचाने के लिए इस टीम को भेजता है क्योंकि रिसर्च सेंटर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टीम हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर उतरती है और दो हिस्सों में बंटकर के सर्च शुरू कर देती है। तभी जंगल में उन्हें एक लाश मिलती है जो बेहद ही खौफनाक और डरावनी हालत में थी। तभी एक सिपाही नोटबुक में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वही उसके साथी को बहुत अजीब लग रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिर ये लाश किसकी हो सकती है। वो नाम में गर्दन हिला देता है, यानी कि सभी लोग उसी की तरह अनजान है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है उन्हें और भी लाशें दिखती है। एक जगह तो कैंप के अंदर सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी थी और कुछ भी नहीं था। जब ये लोग वॉकी टॉकी से दूसरी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के पास तैनात एक गार्ड को पेशाब लगती है। अब वो भी अपनी टंकी खाली करने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और अब उसके साथ भी सेम वैसा ही डरावना सीन रिपीट होता है, बिल्कुल कहानी की शुरुआत जैसा। उधर कैंप में मौजूद टीम को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब ये गन लेकर के बाहर जाते हैं तभी इनके सामने हाथ खड़े किया आता है डॉक्टर यांग, जो खुद को उसी कंपनी का साइंटिस्ट बताता है। वह इन लोगों से कहता है कि हादसे से पहले ही वो इस आइलैंड पर आ चुका था। साथ ही बताता है कि उसे कंपनी की बेटी की लोकेशन भी पता है। जब ये लोग उस डॉक्टर के साथ लड़की को देखने के लिए पहुँचते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। वो लड़की जमीन पर मरी हुई पड़ी थी और उसका आधा चेहरा खून से लथपथ था। उस लड़की को मरा हुआ देखकर के टीम समझ जाती है कि उनका मिशन अब बेकार हो चुका है। जब रात होती है तो ये मजबूरन वहीं कैंप में रुक जाते हैं। तभी हमारे सामने आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर और टीम का एक सिपाही जिन दोनों के पास एक जैसे नोटबुक निकलते हैं, यहाँ तक के सिग्नेचर और लिखावट भी एकदम कॉपी। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये डुप्लीकेट नोटबुक कहाँ से आई। ठीक उसी वक्त दूसरी टीम जो नदी के किनारे पर कैंपिंग कर रही थी उन्हें एक अजीब से जानवर की आवाजें सुनाई देती है। बस यहीं से शुरुआत होती है असली डर की। तभी अचानक से पीछे से एक तेज आवाज आई। फिर एक ना दिखने वाली ताकत टेग नाम के एक सिपाही को घसीट करके ले गई। उसका साथी जिसका नाम रस था वो भागता है और गोलियां चला करके बड़ी मुश्किल से टेग को बचा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घूम रहे अकेले टेक्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तभी अचानक से एक डरावने राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और हैरानी की बात तो ये थी कि उस राक्षस का चेहरा हूबहू टेक्स के जैसा था। उधर कैंप में बैठे लोग नोटबुक पर चर्चा कर रहे थे। उस डॉक्टर यांग की नोटबुक में कुछ ऐसा लिखा था कि अगला दिन आते ही कंपनी के मालिक की बेटी स्टेसी जिंदा हो जाएगी। सबको ये मजाक लगा, लेकिन अगले दिन सचमुच में स्टेसी जिंदा मिलती है, जिसे देखकर के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। इसी बीच रस और कैंप आइलैंड के साउथ कैंप में पहुंचते हैं। वहां पर सब कुछ खाली मिलता है, लेकिन डेस्क पर रखा वॉकी टॉकी अचानक से चालू हो जाता है। जब उधर से संपर्क होता है तो पता चलता है कि स्टेसी मिल चुकी है। ये सुनकर के सबको राहत मिलती है कि उनके साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब स्टेसी खुद इन लोगों को अपनी सच्चाई बताती है कि रिसर्च टीम 3 दिन पहले इस आइलैंड पर आई थी। तभी उन्हें एक ना दिखने वाला बॉर्डर मिला। उस बाउंड्री के अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। फिर एक खतरनाक वायरस फैल गया जिसने लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया। जो लोग संक्रमित होते वो पूरी तरह से पागल हो जाते और बाकियों को बड़ी बेरहमी से मार डालते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी था। डॉक्टर यांग बताता है कि असल में यह आइलैंड एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। यहाँ हर 3 दिन बाद सब कुछ
फिर से रीसेट हो जाता है। यानी कि हर 3 दिन बाद इन सब का एक और वर्जन इस आइलैंड पर आता है और फिर से वही मिशन दोहराता है, स्टेसी को बचाना। लेकिन पिछला वर्जन कभी भी चौथे दिन तक जिंदा नहीं रहता। वो सब वायरस की चपेट में आकर के मारे जा चुके होते हैं। तभी अचानक इन्हें बाहर से किसी की दहाड़ सुनाई देती है। तब ये फौरन अपने हथियार उठा लेते हैं। रस और टेक पर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं जिनका चेहरा हूबहू उन जैसा ही था। गोलियां चलाने के बावजूद वो ज़ॉम्बी नहीं मरते। तभी टेक के पास गोलियां खत्म हो जाती है। तब वो चाकू निकाल करके भिड़ जाता है। रस किसी तरह से मौका देखकर एक ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है। उधर एडिसन और चेस पर भी ज़ॉम्बी का अटैक होता है, लेकिन जब उन्होंने उनका चेहरा देखा तो दंग रह गए क्योंकि वो उन्हीं के डुप्लीकेट थे। अब चेस के रिएक्ट करने से पहले उसका हमशक्ल उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन एडिसन ने बगैर हिचकिचाए गोली चला दी और अपने डुप्लीकेट को खत्म कर दिया। ये टीम बड़ी मुश्किल से पहली वेव के ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। अभी ये सभी लोग राहत की सांस ले ही रहे थे, तभी असली खौफ शुरू होता है। स्टेसी का शरीर अचानक से अजीब तरह से मरोड़ खाने लगता है। उसके अंदर से कुछ बेहद डरावना और भयानक बाहर आने वाला था। तभी टीम के एक साथी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसके चेहरे पर नाखून गाड़ देता है, उसकी आंखें नोचने लगता है। तभी चेस गोली चला देता है, लेकिन अफसोस काफी देर हो चुकी थी। पीटर दम तोड़ चुका था। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। रस बार बार हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और आखिरकार संपर्क हो जाता है। रस खुशी से चिल्ला करके बताता है कि स्टेसी मिल चुकी है, फौरन रेस्क्यू टीम भेजो। लेकिन सामने से एक चौंकाने वाला जवाब आता है कि स्टेसी तो पहले ही मर चुकी है, मिशन क्लोज हो चुका है, इसलिए अब कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद लाइन कट हो जाती है। इससे टीम समझ जाती है कि उन्हें शुरुआत में ही धोखा दिया गया था। असल में ये सभी एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद अपनी जान बचाना। अब रस अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले वो एक मिशन पर इसी आइलैंड पर आया था। उस वक्त वो किसी तरह एक बोट से निकल कर के भाग गया था, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड से बाहर आया उसकी सारी यादें गायब हो गई। उसे अच्छी तरह याद था कि वो 2023 में आइलैंड में दाखिल हुआ था, लेकिन जैसे ही आइलैंड से बाहर निकला तो 2021 में चला गया और अब फिर वही तारीख है 26 सितंबर 2023, यानी कि ये आइलैंड टाइम लूप में फंसा हुआ है। डॉक्टर यंग बताता है कि यह सब कुछ शायद वर्म होल सी की वजह से है। कंपनी के पास इसके गुप्त रिसर्च पेपर्स भी थे और इस चक्रव्यूह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही पुरानी बोट ढूंढो जिसमें बैठकर के रस पहले निकला था। अब अगले दिन टीम 2 हिस्सों में बंटकर के उस बोट को ढूंढना शुरू कर देती है। एडिसन और उसका साथी उस बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें इतना फ्यूल बचा हुआ था कि ये आसानी से समुद्र तट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया। दोनों पीठ से पीठ सटा करके उनसे लड़ते रहे, लेकिन जल्द ही इनकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर इन्हें हथियार फेंक करके उनके साथ WWE की फाइट करनी पड़ती है। इस लड़ाई में टेक का डुप्लीकेट टेक की गर्दन पर काट लेता है। रस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टेक की सांसें थम जाती है। रस को रोने और दुख मनाने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब उसके सामने खड़ा था उसी का डुप्लीकेट, एक ज़ॉम्बी रस जो रस पर बंदूक ताने खड़ा था। जैसे ही ज़ॉम्बी रस पर गोली चलाने वाला था, चेस बीच में कूद करके रस को बचा लेता है। तभी एक और ज़ॉम्बी धावा बोल देता है और रस पेड़ की शाखों में जाकर के गिरता है, जिससे एक नुकीली टहनी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। रस भी जान गया था कि अब उसकी मौत पक्की है। वो चेस से कहता है कि फौरन भाग जाओ यहाँ से। चेस बंदूक उसी के हाथ में छोड़ करके भाग निकलता है यहाँ से। उधर डॉक्टर यांग देखता है कि आइलैंड पर एक बहुत बड़ा विस्फोट शुरू हो चुका है। एडिसन जिद करती है कि सबका वेट करेंगे, लेकिन डॉक्टर यांग उसकी बात नहीं सुनता और पास पड़ी रोड उठा करके बोट को स्टार्ट कर देता है। चेस भी दौड़ता हुआ आता है और आखिरी पल में बोट पर चढ़ जाता है। फिर जैसे ही बोट उस रहस्यमय होल के करीब पहुंचती है, तभी अचानक से डॉक्टर का शरीर अजीब तरह से मरोड़ने लगता है। दरअसल वो इस आइलैंड पर इन लोगों से एक दिन पहले आया था, इसीलिए वायरस का असर भी उस पर एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था। डॉक्टर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो एडिशन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी दूर से चली एक गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है। पता चलता है कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि पीछे छूट गया घायल रस ने चलाई थी। उसने आखिरी पल में अपने साथियों की मदद कर दी, लेकिन अभी भी जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि बोट तेजी से वार माहौल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से तेज रोशनी फैलती है और बोट में मौजूद सभी लोग उस होल में समा जाते हैं। चेस होश में आता है तो खुद
को किनारे पर पाता है, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था, ना आइलैंड, ना मिशन और ना ही अपने साथी। उधर एडिशन को होश आता है तो वो इस बार किसी और किनारे पर थी, पुराने सैन फ्रांसिस्को में, और वो भी उस दौर में जब आइलैंड तबाह नहीं हुआ था। और यहीं से शुरू होता है एक नया रहस्य। एडिशन की नजर अपने ही एक दूसरे रूप पर पड़ती है। वो दूसरी एडिशन चेस को ढूंढ करके कहती है कि चलो हमें एक मिशन पर जाना है, एक अमीर आदमी की बेटी स्टेसी को उस आइलैंड से बचाना है। इसका मतलब था कि टाइम लूप दोबारा से शुरू हो चुका था और वही डरावनी और भयानक कहानी फिर से दोबारा दोहराई जाने वाली थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आइलैंड एस्केप खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।